संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। मनुष्य के पास अरबों खरबों की संपत्ति भी चाहे जमा हो जाए, बहुत मुश्किल है ये। हो भी जाए और उदय सूर्य जहां से निकलता है, अस्त जहां जाकर छिपता है। पूरी सृष्टि का राजा भी कोई बन जाए, पूरी सृष्टि का। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिसने सब छोड़कर जाना है, एक तिनका नहीं साथ जाता और जीवन लगाता है माया के जोड़ने में मनुष्य। आवे कोने काज, उसके किस काम की संपत्ति है वो। धन दो तरह का है। संसारी धन है, जमीनें हैं, मकान हैं, किले हैं, महल हैं, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दुकानें हैं। क्या ये सारे के सारे, ये सारे नाशवान सामग्री है ये।
और इन्हीं को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य पूरा जीवन लगाता है और अपनी बनाता है, अपने नाम करवाता है, अपना नाम लिखवाता है और कहता है मेरे पास इतने बीघे जमीन है, इतने मेरे पास मकानात हैं, इतनी दुकानें हैं मेरे पास और इतना जेवर है मेरे पास। क्या है वो? समाज में प्रभाव डालने के लिए दूसरे लोग हमारा मान सम्मान ज्यादा करने लग जाए, ये है वो। क्या वास्तव में स्थायी है वो? नहीं। प्राय देखा जाता है जहां धन आता है वहां घाटा भी आता है, जहां लाभ होता है वहां हानि भी होती है, जहां यश मिलता है तो वहां अपयश भी आता है। सदा रहने वाला संसार का धन भी नहीं है, एक बार तो मालिक बना देगा, अगले ही पल इतना बड़ा घाटा कहीं दूसरे सौदे में हो गया, सारी दुकानें सारे मकान बेचने के बाद भी घाटा नहीं पूरा होता, शहर छोड़ के भागना पड़ता है मनुष्य को, ये भी होता है। चाहे बन भी जाए, जोड़ भी ले मनुष्य, फिर मौत पे तो छूट ही जाएगा। फिर अपना क्यों बनाता है? फिर ये अपना तो अपने साथ जाना चाहिए। किसान कमाई करने जाता है खेत में, दृष्टांत पिंड में ले लो, 6 महीने में फसल तैयार करके लाता है। अगर फसल उसको नहीं मिले तो पीड़ा में दुखी होता है, क्यों? आमदनी नहीं मिली, फिर भी कमाने जाता है उम्मीद करके। दुकानदार दुकान पे कमाई करने जाता है, नौकरी वाला नौकरी पे कमाई करने जाता है। फिर ये आत्मा भी यहां आई है इस संसार में, क्या करने आई है? ये भक्ति धन कमाने आई है। जो इसके साथ चलेगा वो इसका होगा। भक्ति का संबंध भगवान से है, भगवान सामने होगा, बीच में भक्ति की डोरी होगी, तब भगत होगा वो। भक्ति है ही नहीं और भगवान सामने है नहीं, फिर वो भगत नहीं है, वो बहुरूपिया है। कपड़े डाल लेता है लाल पीले हरे, क्या भगत होने का ढोंग करके आता है वो। सत्य को बनावट की जरूरत दूर तक नहीं होती। बनावट आडंबर किसने करना पड़ता है? असत्य न। भाई देसी घी है, समझ लो, पहले मिट्टी के बर्तन में है और मिट्टी के बर्तन में 10 किलो का बर्तन भरा हुआ है और देसी घी है। न कोई चमकने लिफाफे लगा रखे, न कोई कंपनी का नाम लिख रखा, कुछ नहीं। वो एक ही बात कहता है, टेस्ट कर लो भाई, देसी घी है। और नकली घी जिसको देसी कह के बेचा जा रहा है, अच्छे बढ़िया पैकिंग में लेकर करके आए, 5 किलो का, 1 किलो का, 10 किलो का, बढ़िया टीन है, ऊपर पैकिंग बहुत बढ़िया है, चमकदार कागज लगाए गए हैं,
और वो जब टेस्ट किया क्या पाया? नकली पाया। वो बोलो, वो तो मिट्टी वाला है, वो असली है। क्या बर्तन के से हमें पता लग गया? कोई वेशभूषा बना के आया संत की, साधु की, और वो कहता है मैं परमात्मा ज्ञान देता हूं। वेशभूषा से तो हम प्रभावित हो गए, ये तो भाई साधु सन्यासी दिखता है, योगी दिखता है, इसके पास तो जरूर होगा। प्रभावित होकर लोग बैठ जाते हैं। भगवान नया नहीं है, भगत भी नए नहीं हैं, और भक्ति भी नई नहीं है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जो अविनाशी योग, सनातन योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। श्लोक 2 में कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार यह राज ऋषियों में चलता रहा। और फिर कहते हैं लुप्त प्राय हो गया है वो योग, सनातन योग, अविनाशी योग छुप सा गया। अब मैं प्रकट करूंगा, उसको दोहराऊंगा, नया बना के लाऊंगा। ये नहीं कह रहे, नया नहीं है, पहले श्लोक में आ लिया सनातन पुरातन योग है वो। तो कोई कहता है ऐसा ज्ञान दूंगा, आज तक किसी ने दिया ही नहीं, झूठ बोल रहा है वो आदमी। नया तो होता ही नहीं यहां पर कुछ भी। अरे वो अविनाशी सदा रहने वाला है, एक रस है वो, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। वह आदि में भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य ही रहेगा। श्री गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे वो अविनाशी योग कहता हूं। प्रश्न करता है अध्याय 4 के श्लोक 4 में अर्जुन, हे माधव, आप तो मेरे समकालीन हो, मेरे समय में पैदा होकर के मेरे उम्र के हो आप। तो मैं कैसे समझूं? आपने कल्प के आदि में ये ज्ञान सूर्य को दिया था, मेरे को कैसे समझाओगे आप? अध्याय 4 श्लोक 5 में कहते अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए भाई, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। अगले श्लोक में कहते हैं अध्याय 4 के श्लोक 6 में, हे अर्जुन, मैं अपने अविनाशी रूप को साकार रूप में धारण करके आता हूं, माया को अधीन कर लेता हूं, माया को अधीन करके आता हूं। अगले श्लोक में कहते हैं 7वें में, हे अर्जुन, मेरे इस अलौकिक ज्ञान को कोई नहीं जानता। जो पुरुष मुझे तत्व से जान लेता है वह मेरे वास्तविक रूप को जान सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्म से अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं तब अपने साकार रूप का सृजन करता हूं।
मैं आता हूं यहां पे। फिर अगले श्लोक में कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभामी युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को तैराने के लिए भवसागर से, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में आता हूं, युगे युगे। कह रहे हैं अर्जुन चौंक जाता है। अभी तक विराट रूप नहीं दिखाया, सिर्फ बता रहे हो। अध्याय 4 में खड़े अभी तो विराट रूप दिखाया है अध्याय 11 में जाकर के। अर्जुन समझने लग गए अब कि वास्तव में ये तो कुछ और बातें कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो अध्याय 4 श्लोक 34 में पहुंच जाते हैं। तत्विधि प्रेणी पातेन परिप्रसन्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी ने। अर्जुन, तत्वदर्शी संतों के पास चला जा। वो तत्वदर्शी संतों की सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो कौन सा ज्ञान है? वो तत्व ज्ञान है। वो तत्व तो 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 भी तत्व कहा गया है। ये 5 तत्व तो नाशवान हैं, समझना पड़ता है इशारा कहां है। इन 5 तत्वों की तरफ इशारा नहीं है। तत्व ज्ञान कहा है, वो तो पदार्थ है। ज्ञान पदार्थ नहीं हुआ करता। ज्ञान समझ है, प्राप्ति का साधन है ज्ञान। साहिब ने भी कह रखा है, मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, ये धोखा ब्रह्म जान। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है। ज्ञान भक्ति का प्राण, वितराग में भक्ति है, और भक्ति न होए अज्ञान। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ये आ गया शब्द साहिब का। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है। ज्ञान का अर्थ जानकारी भी है। क्या तुझे इस चीज का ज्ञान है? अर्थात क्या तुझे जानकारी है? जानकारी और ज्ञान का शब्द प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल, हूबहू देखा जाने वाली चीज है ये। बर्तन गर्म है, रखा है, गर्म जल अंदर, जरा देखना। अब कहेंगे जरा देखना पानी गर्म या ठंडा तो नहीं है। छू लिया, प्रैक्टिकल कर दिया। क्या कहा? गर्म है जी। ये ज्ञान आ गया। अनुभव है ये, अनुभव। फिर अनुभव का ही तो मोल है। ये अनुभव है, ये ज्ञान। ये तो कह रहे हैं हे अर्जुन, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व का बोध कराएंगे, ज्ञान करवाएंगे। तत्व ज्ञान की बात आ रही है, चल रही है विषय वस्तु, पूछताछ चल रही है। तत्व ज्ञान क्या है? इसी अध्याय 4 के श्लोक 14 में कहते हैं, कर्म न बने आगे। कोई ऐसा उपाय है? इसमें बोलेंगे वो
अध्याय 4 के श्लोक 14 में, हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। दोबारा समझ लो, समझने की जरूरत है इस श्लोक की। ये वर्तमान कर्म की बात कर रहे हैं, वर्तमान की, और पिछले कर्म काटने हैं वो अलग से श्लोक बताएंगे आपको। ये वर्तमान कर्म न बने उसके बारे में कह रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, फिर आ गया तत्व, वह भी कर्मों में नहीं बंधता। ये तो हाल के ताजे कर्मों को न बनाए हम, ये तो वो विधि है। और जो बन के पछले, जिसको कहते हैं ना प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, कर्मों का लेखा जोखा वही खाता जो हमारे साथ चल रहा है, उसको कैसे चुकता करेंगे। इसी अध्याय 4 के श्लोक 37 में आता है, हे अर्जुन, जिस प्रकार भारी ईंधन को, ढेर सारे ईंधन को अग्नि की चिंगारी भस्म में कर देती है, फूंक देती है, ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। शुभ पुण्य कर्म, अशुभ पाप कर्म, और दोनों कर्म ही बंधन है जीवात्मा का। पाप पुण्य ये दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, कबीर साहिब कहते अपनी श्रीवाणी में, बंधन कारक है दोनों। पुण्य कर्म से ऊंचे भोग मिलेंगे, राजा का पद, ऑफिसर का, सेठ साहूकार का, घराडे बनेगा, सब घर भरा होगा ठाठ बाटों से, ये पुण्य कर्म है उसका। फिर मनुष्य तन में तो बांध दिया, मुक्ति धाम तो नहीं गई आत्मा। क्या कहा है, ये भोग भोग अपने। काल पुरुष ने जब यहाँ का कर्म कानून बनाया तो ये बात हुई थी कि पुण्य कर्मों के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूंगा, पुण्य कर्मों के भोग अलग से दूंगा मैं आत्मा को, और पाप कर्मों का दंड अलग से दूंगा। पुण्य कर्मों के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूंगा, तो काट के भाग जाती है तो कभी। पुण्य कर्म भी भोग है और भोगना पड़ेगा आत्मा को।